बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडी और क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। आईडी और क्लास एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है HTML में भी, CSS में भी और जावास्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर मैं आईडी की बात करूँ तो आईडी जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और क्लास CSS में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो बात करते हैं आईडी के बारे में। तो आईडी के बारे में मैं इस तरह करता हूँ। आईडी के लिए मैं एक हेडिंग बनाता हूँ H2 के नाम से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग विद आईडी एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने हेडिंग विद आईडी एट्रीब्यूट लिखा और यहाँ पे मैं इसको एक आईडी एट्रीब्यूट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आईडी लिखा तो एंटर किया तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू और डबल कोट्स में इसकी जो वैल्यू है ना वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे फर्ज करे मैंने लिखा हेडिंग नंबर 1 हमने फर्ज करे दे दिया। तो यहाँ पे आईडी को समझाने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे एक स्टाइल टैग में दे देता हूँ और स्टाइल टैग में इस आईडी को सेलेक्ट करके इसका जो कलर है ना वो मैं रेड कर दूंगा या ब्लू कर दूंगा। तो यहाँ पे किसी भी आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज होती है हैश का सिंबल जो है। तो हैश मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने उस आईडी का नाम लिख दिया। तो फर्ज करें मैं इसका जो कलर है ना वो करना चाहता हूँ, फर्ज करें ब्लू। तो मैंने इसका कलर जो है वो ब्लू कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया और अपने लाइव सर्वर में इसको खोल दिया। तो यहाँ पे हेडिंग विद आईडी एट्रीब्यूट आ चुका है। अब मैं इस तरह करता हूं कि यहाँ पे एक और आईडी का जो एलिमेंट है ना वो भी मैं बना लेता हूं। इसको मैं डुप्लीकेट करके हेडिंग विद या फिर इस तरह लिखता हूं हेडिंग विद आईडी नंबर 2 एट्रीब्यूट के नाम से बना देता हूं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आईडी इसकी भी हेडिंग नंबर 1 है और इसकी भी हेडिंग नंबर 1 है, लेकिन हमने इस तरह इसको नहीं लिखना क्योंकि आईडी जो होती है ना वो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट में यूनिक होती है और किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये आईडी एट्रीब्यूट यूज होती है। तो अगर मैंने इस H2 में भी इस आईडी को लिख दिया तो ये हमारे पास चूंकि इसका जो यूनिकनेस का जो पर्पस है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर इस तरह हमने इसको यूनिक रखना है। फर्ज कर मैंने इसको हेडिंग 2 लिख दिया, ये काम तब भी करेगा लेकिन फिर उसका जो यूनिकनेस है ना वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यूनिक रखना है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में। तो इस तरह मैं मुख्तलिफ एलिमेंट को मुख्तलिफ आईडीज दे सकता हूँ। इस तरह क्लास का जो एलिमेंट एट्रीब्यूट है ना वो भी मैं लिखता हूँ। फर्ज कर मैंने H3 बना दिया और यहाँ पे लिख दिया हेडिंग विद रेड क्लास, रेड कलर क्लास में लिखता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको क्लास दूंगा। तो यहाँ पे मैं फर्ज करे लिखता हूँ रेड हाइफन कलर, इसको मैंने रेड कलर की क्लास दे दी और यहाँ पे आके मैं क्लास को जब सेलेक्ट करूंगा तो डॉट से करूंगा। यहाँ पे डॉट लिख के मैं इस क्लास का नाम दे दूंगा रेड कलर और इस तरह करली ब्रेस में आके मैं इसको कलर इसका जो है ना वो रेड कर दूंगा। तो इसका जो कलर है ना वो रेड हो जाएगा कंटेंट पे। तो ये इसलिए आ रहा है कि क्योंकि ये जो आईडी है ना वो हमने ऊपर इसको कलर वगैरह नहीं दिया, तो इस तरह ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक में आता है। तो इस तरह मैं करता हूं कि इसको हटाता हूं। अब अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं और यहाँ पे आके मैं अनदर हेडिंग लिखूं, इस तरह अनदर हेडिंग विद रेड क्लास, तो ये भी पूरी तरह से काम करेगा और यहाँ पे एक और हेडिंग आ जाएगा और रेड कलर की। तो अब ये क्लास जो है ना वो मैं मल्टीपल एलिमेंट को दे सकता हूं।
यानी वन क्लास में मल्टीपल एलिमेंट को दे सकता हूं और मल्टीपल क्लास में एक एलिमेंट को भी दे सकता हूं। फर्ज करें मैं इस तरह करता हूं कि यहां पे आके एक क्लास में बना देता हूं येलो हाइफन बीजी का, और इसमें मैं दे देता हूं बैकग्राउंड कलर येलो। तो अब अगर इस क्लास को मैं यहां पे दूंगा ना, तो मल्टीपल क्लास को मैं एक एलिमेंट को दूंगा तो यहाँ पे स्पेस दे के उस क्लास का नाम मैं लिख सकता हूं येलो बीजी। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे ये मल्टीपल क्लास हमारे पास इस एलिमेंट में आ चुका है। इस तरह इसको भी मैं ये क्लास दे सकता हूँ। इस आईडी वाला जो एट्रीब्यूट है ना हेडिंग वाला, ये इस पे मैं ये अप्लाई कर देता हूँ येलो हाइफन बीजी। इसको अगर मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आके मैं चेक करूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो येलो हो चुका है। तो इस तरह क्लास हमारे पास काम करता है। क्लास को मैं मल्टीपल रख सकता हूँ एक एलिमेंट में, और एक क्लास को मैं मल्टीपल एलिमेंट में भी दे सकता हूँ। अब इसका जो VS कोड है ना, इसमें शॉर्टकट भी है कि फर्ज करें मैं एक पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ रेड क्लास का, रेड कलर क्लास का। तो इस तरह P डॉट के बाद उस क्लास का नाम लिख के मैं किसी भी क्लास का एक एलिमेंट बना सकता हूं। तो अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्लास रेड क्लास का जो पैराग्राफ है ना वो बन जाएगा। इस तरह अगर मैं दिस इज अ रेड पैराग्राफ लिखूंगा और यहाँ पे आके ये दिस इज अ रेड पैराग्राफ आ चुका है। अब आईडी का जब मैं बनाऊंगा तो भी इसी तरह बना सकता हूँ। P हैश डाल के फर्ज करे पैरा नाम से मैं इसको आईडी दे देता हूँ तो आईडी भी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह अगर मैं मल्टीपल आईडी और क्लास दोनों को एट अ टाइम बनाना चाहता हूँ, फर्ज करे मैं P हैश लिख के पैरा 1 आईडी देना चाहता हूँ और क्लास देना चाहता हूँ रेड कलर, और दूसरा क्लास में देना चाहता हूँ येलो बीजी। तो यहाँ पे आईडी में हमारे पास पैरा 1 आ जाएगा और रेड क्लास और येलो क्लास दोनों क्लास एट अ टाइम इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह इसका ये जो शॉर्टकट है ना वो बहुत यूजफुल हो सकता है, आपके जो डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा बेटर कर सकता है। तो इस तरह काम करता है आईडी और क्लास एट्रीब्यूट इन HTML। सो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो। मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस HTML के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है HTML पे, तकरीबन 13, 14 या 15 वीडियोस उसमें होगी, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये बताया है कि HTML क्या है और इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।